आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नहीं नहीं यार, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलकर मैं टेबल पर से उठ गया और खाने का प्लेट सिंक तक ले जाने लगा। अभी मैं सिंक की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से टेबल पर बैठे मेरे दोस्त निरंजन ने कहा, इसका मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस पर मैंने कहा, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये तेरे मन का वहम हो, क्योंकि देख, मैं ये सब भूत चुड़ैल इन सब पर विश्वास नहीं करता हूँ और ना ही डरता हूँ। इस पर उसी टेबल पर बैठे मेरे दूसरे दोस्त सुरेंद्र ने कहा, नहीं भाई, ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, ये सब चीज होती है। तभी निरंजन बोला, अच्छा, तुझे डर नहीं लगता ना? तो एक काम कर, किसी रात उस बांस बगान वाले कब्रिस्तान में जाकर बता, तब मानू। इस पर मैंने कहा, अबे तू मुझे चैलेंज कर रहा है? मुझे? मैं भूत से नहीं, भूत मुझसे डरेगा। क्या करना है बोल। इस पर निरंजन बोला, करना कुछ नहीं है, बस उस कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र को ढूंढना है। वो कब्र जिसके ऊपर हम 500 रुपया का एक लिफाफा रखेंगे। अगर तू आधी रात को वहां जाकर उस कब्र के ऊपर से वो खाम ले आया तो पैसे तेरे, और अगर नहीं ला पाया तो तुझे हमें 1000 रुपये देने होंगे। बोल, मंजूर है? इस पर मैंने कहा, हाँ चल, मंजूर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात पैसों की नहीं थी, मुझे बस निरंजन को गलत साबित करना था। तभी निरंजन बोला, कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैं उस खाम के ऊपर एक अलग तरह का निशान बनाऊंगा जो सिर्फ मुझे और सुरेंद्र को ही पता होगा। तो तुझे रात में उस कब्रिस्तान में जाना ही होगा। जिसके बाद हॉस्टल का वार्डन वहां पहुंच गया। हम लोगों ने फटाफट खाने का प्लेट धोया और अपने अपने कमरे में चले गए। मैं इस तरह के कई चैलेंजेस पहले भी जीत चुका हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर मुझे कहां पता था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी चैलेंज होगा। खैर, अगले दिन सुबह निरंजन और सुरेंद्र हॉस्टल से स्कूल जाते समय रास्ते में पड़ने वाले उस बांस बगान वाले कब्रिस्तान में घुस गए और अपना काम कर आए। अब मेरी बारी थी आधी रात को उस कब्रिस्तान में जाकर लिफाफा लाने की। उसी रात करीब 11:30 बजे तक जब सारे सो गए तो मैं धीरे धीरे उठकर कमरे से बाहर निकलकर हॉस्टल के मेन गेट पर पहुंचा। वॉचमैन भैया को थोड़े पैसे खिलाकर हॉस्टल से बाहर निकल गया। चूंकि मौसम ठंड का था, इस वजह से रास्ते पर पूरा कोहरा फैला हुआ था, और तो और अंधेरा भी काफी ज्यादा था। ऊपर से शिमला की सर्दी आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। हालांकि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर आया था, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। मैं टॉर्च जलाकर तेजी से रास्ते पर उस कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, जो कि इस ठंड में स्वाभाविक ही था। चूंकि वो कब्रिस्तान ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपने चलने की रफ्तार और भी तेज कर दी। कुछ देर और ठंड में जूझने के बाद मैं अब उस बांस बगान कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। जैसा नाम वैसा दिख भी रहा था। उस कब्रिस्तान के चारों तरफ बांस के घने लंबे पेड़ थे। हालांकि दिन में ये कब्रिस्तान इतना खतरनाक नहीं दिखता है। खैर, उस कब्रिस्तान के टूटे हुए लोहे के गेट से होकर मैं अंदर चला गया। टूटा हुआ इसलिए क्योंकि ये एक पुराना कब्रिस्तान था। यहाँ लाशों को अब नहीं दफनाया जाता। खैर, बाहर से वो कब्रिस्तान जितना खतरनाक दिख रहा था, अंदर से उससे भी ज्यादा डरावना था। ना तो कहीं कोई लाइट की व्यवस्था थी और ना ही उस रात आसमान पर चांद था। सिर्फ और सिर्फ रोशनी का एकमात्र जरिया मेरी टॉर्च की लाइट ही थी। खैर, उस कब्रिस्तान के अंदर
दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ जंगल और कब्र ही नजर आ रहे थे। मुझे पता था कि इन बदमाशों ने लिफाफा इतना सामने नहीं रखा होगा, लिहाजा मैं कब्रों को गौर से देखते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। रात कीड़ों की आवाजें उस पूरे माहौल को एक अलग सा डर दे रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे किसी ने सीमेंट की दीवार को हाथ से ठोका हो। मैं थोड़ा चौंक गया। भला यहाँ सीमेंट की दीवार कहाँ से आएगी? सीमेंट की तो सिर्फ कब्रें हैं यहाँ पर, दीवार तो है ही नहीं। सच कहूँ तो अंदर ही अंदर मैं थोड़ा डर रहा था, मगर लिफाफा लिए बगैर मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। पैरों के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की चड़मड़ाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। आसपास बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, क्योंकि पीछे से भी पत्तों के चड़मड़ाने की आवाज आ रही थी। मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर आवाज कहां से आ रही थी? मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैं वापस से कब्रिस्तान में आगे बढ़ने लगा। रात और ठंड समय के साथ ही साथ बढ़ते जा रहे थे। साथ ही साथ कोहरा भी अब काफी घना हो चुका था। अब चलते चलते मैं कब्रिस्तान के अंतिम छोर पर आ चुका था, मगर अभी तक मुझे वो लिफाफा नजर नहीं आया था। मन ही मन में ये सोच रहा था कि कहीं इन लोगों ने साथ मिलकर मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे कब्रिस्तान के आखिरी वाले कब्र के ऊपर पीले रंग का ईंट तले दबा हुआ एक लिफाफा नजर आया। मैं दौड़कर उस कब्र के पास गया और झट से लिफाफा अपने हाथों में उठा लिया। मैंने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें 500 का एक नोट था और लिफाफे के ऊपर पेन से एक अलग तरह का निशान बना हुआ था। मैं मन ही मन में अपने आप को बहुत बहादुर मान रहा था कि मैंने चैलेंज पूरा कर लिया। इसी के जोश में आकर मैंने उस कब्र के ऊपर 4-5 बार लात मार दिया, जो कि बहुत गलत बात है। खैर, मैं वापस जाने के लिए पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे पीछे जमीन पर एक औरत बैठी हुई थी। वो अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी, जिस वजह से मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आखिर ये औरत आई कहाँ से। तभी मैंने उस औरत से पूछा, कौन है आप? मगर इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी दोबारा पूछना जरूरी नहीं समझा और उस औरत के बगल से होकर गेट की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस औरत को पार कर ही रहा था कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? इतना कहकर उस औरत ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें नीली चमक रही थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। वो औरत अपने पहने नाखूनों को लगातार मेरे पैर में धंसाए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी इतने में ही हमारे हॉस्टल का वॉचमैन और मेरे दोनों दोस्त निरंजन और सुरेंद्र वहां पहुंच गए। उनके आते ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई और इस तरह से उस रात एक चैलेंज के चलते मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।